Good evening. Welcome to my channel, Kiran, the Ray of Success. I am from विद्यापीठ। जैसा कि हम लोग पहले क्लास 11th का हिस्ट्री चैप्टर 1, 2, 3 तीनों का हम लोग जो है नोट्स पहले ही पढ़ लिए है और चैप्टर 1 और 2 का हम लोगों ने एमसीक्यू भी देखा। उसी प्रकार से आज हम लोग जो है चैप्टर 3 का एमसीक्यू जो है देखेंगे, यायावर साम्राज्य। ठीक है, इसमें जो है एमसीक्यू के थ्रू जो है हम लोग जो है रिवीजन भी कर लेंगे चैप्टर का साथ ही साथ। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे एक शब्द है यायावर। यायावर का अर्थ क्या होता है? तो यायावर का अर्थ जैसा कि हम लोगों ने नोट्स में देखा, इसका अर्थ होता है घुमंतु, घुमक्कड़ और खाना बदोश। खाना बदोश, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घुमक्कड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंगोलों ने किसके नेतृत्व में मंगोलों ने किसके नेतृत्व में पारस्परिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया था? तो देखिए आपको पता है कि मंगोल का शुरुआत जो किया इसका, वो किसने किया था? तो चंगेज़ खान ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा था। चंगेज़ खान जो है वो सभी जितने भी उनके समूह थे, ठीक है, घुमंतु समूह, सबको क्या किया उन्होंने? एकजुट किया और एक सेना तैयार की उन्होंने। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी सेना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा? देखिए ये जो है ना, ये किसने लिखा था? इगोर इगोर दे रैकेविल्ट्स। ठीक है, इगोर दी रैकेविल्ट्स, इन्होंने जो है मंगोल का गोपनीय इतिहास लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम सार्वभौम शासक घोषित किया गया था? किस वर्ष मंगोलों को सार्वभौम शासक घोषित किया गया था? तो किस वर्ष? तो 1206 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया था? 1206 ईस्वी में इसने घोषणा की थी। इसके बाद इसको सार्वभौम शासक, समुद्री खान, ये सब इसकी उपाधि इसको मिली। ठीक है, समुद्री खान। इनके बचपन का नाम चंगेज खान का क्या था? तैमूजीन था, है ना, तैमूजीन था। बाद में जब ये सार्वभौमिक शासक बने तब इनका नाम चंगेज खान, समुद्री खान, ठीक है, सार्वभौमिक शासक, ये सब इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, कब मिली थी? तो 1206 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ था? तो किस वर्ष जो है युआन जो है इनका अंत हुआ था? तो ये हुआ था 19 कितने में हुआ था? सॉरी 19 में नहीं हुआ था, 1921 में जो है गणराज बना था। गणराज बना था, ठीक है। 1368 ईस्वी में क्या हुआ था? युआन राजवंश की नींव रखी गई थी। कुबलई खान ने शायद इसकी नींव रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट है अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था
कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चंगेज़ खान के 4 पुत्र थे, ठीक है? सबका पहला लेटर देख लिख के समझाएँगे। पहला था तुलई या तोलई, तोलई खान, फिर था चगधई खान, फिर था ओगोदई और चौथा कौन था? जोची, ठीक है? तो इसमें से तुलई खान को जो है उन्होंने अपना शासक यानी अपना उत्तराधिकारी चुनकर चुना था उन्होंने, ठीक है? तो कौन हो जाएगा? तोलई, ठीक है? फिर जोची जो है वो सबसे छोटा था, देखिए यहाँ पे टिक लगाएँगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे आप। तो यहाँ पर तोलई हो जाएगा, जोची सबसे छोटा था और ओगोदई जो था तोलई के बाद बनने वाला शासक था, ठीक है? और चगधई जो था ना यहाँ पे चचाई लिख दिया गया है, चगधई, ठीक है? तो ये जो था ये तीसरा जो है ये तोलई के बाद चगधई, चगधई के बाद ओगदई और ओगोदई के बाद कौन था? जोची था, ठीक है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी किसे बनाया था उन्होंने? तोलई खान को बनाया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? देखिए, चंगेज़ खान तो शासक ही थे, यहाँ पर समझना है इसको। जोची जो था ना, जो सबसे छोटा पुत्र था, वो हमेशा के लिए जो है वो कभी अस्थायी रहा नहीं। वो हमेशा घुमंतु बनकर रहा। ऐसा नहीं है कि वो जो है शासक वो शासन किया लेकिन कैसे? एक जगह पर स्थिर रहकर नहीं, क्योंकि ये घुमंतु जो होते थे ना वो जो है घृणित नज़र से देखते थे किन्हें? अस्थायी लोगों को, ठीक है? इन्हें ये कमज़ोर समझते थे, इसलिए ये हमेशा के लिए घुमंतु रह गए, जोची, ठीक है? और इसी ने जो है किसका? सुनहरा गिरोह का इन्होंने जो है क्या किया था? गठन किया था। किसने? जोची ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओह शिट! नेक्स्ट तो लिए ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चंगेज़ खान की विधि संहिता कहलाती है। देखिए, इसकी जो विधि संहिता जिसको हम लोग कानून भी कह सकते हैं, इसको यास्सा या यास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यास्सा या यास, ठीक है? ये कहा जाता था और इनका जो परिषद था, कौन-सा परिषद? महापरिषद। महापरिषद जो था, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता था कुरलतई, ठीक है? ये कहीं मिलेगा, कुरलतई बोलते थे शायद, ठीक है? कुरीलताई बोलते थे, कुरीलताई, ये कहा जाता था इनके महापरिषद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यास या यासा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के बाद 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की थी? ये देखिए इंसल्ट एक प्रकार का क्या है ना, इंसल्ट होता है, ठीक है? तो ये हम बता दें कि जो ख्वारिज्म के, कहाँ के? ख्वारिज्म के जो शासक थे, शाह, ठीक है? उनसे जो है ना चंगेज़ खान का युद्ध हुआ था। चंगेज़ खान उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो जो है ना, वो जो है चंगेज़ खान से जो है लड़ाई कर लेता है। इस वजह से चंगेज़ खान पूरी तैयारी के साथ जो है ना ख्वारिज़्म पर हमला करता है। इस बीच में 2-3 नगर जो हैं वो जो सामने आए उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया चंगेज़ खान ने। उसी में से एक था कौन? बुखारा। कौन-सा? बुखारा, ठीक है? इसका आंसर बुखारा हो जाएगा। तो बुखारा में जो है उन्होंने ये कहा कि वो जो है भगवान का दूत है, उन्हें जो है भगवान ने जो है उन्हें भेजा है पनिशमेंट देने के लिए, दंडित करने के लिए। जो उनका मानना था कि हम तुम्हें दंडित कर रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, यदि तुम पापी नहीं होते तो आज उल्टा होता, मतलब कहने का मतलब है कि तुम मुझे दंड दे रहे होते, लेकिन हम दंड दे रहे हैं इसका मतलब तुम पापी हो। और इनका मानना था जो जितना अमीर हैं
ठीक है, वो उतना बड़ा पापी है, उसने उतना ज़्यादा पाप किए हैं। तो बुखारा में जो है उन्होंने अमीर मुसलमानों को, यहाँ लिखा है देखिए, अमीर मुसलमानों का उन्होंने क्या किया? इंसल्ट किया था, ठीक है? कहाँ पर? बुखारा में, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में खानाबदोश जाति कौन-सी है? तो देखिए, हुन सबसे पहले, फिर मंगोल इन्हीं की जाति से था और शक जो है ये इनके जाति से आया आगे चल कर के, ठीक है? इसके बारे में आप लोग 12th में पढ़ेंगे, शक वंश और कुषाण वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य जब पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है ना घुमंतु हैं, हुन, मंगोल, शक, ठीक है? तो ये सब क्या है? घुमंतु को ही हम लोग खानाबदोश कहते हैं, ठीक है? तो ये सब क्या है? तीनों के तीनों जो है खानाबदोश जाति के हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मंगोल का प्रिय पशु कौन था? तो प्रिय पशु कौन था मंगोल का? तो मंगोल चूंकि देखिए ये लोग घुमंतु थे, तो 2 ही होगा, ये देखिए घुमंतु थे और ये लोग घोड़ा का इस्तेमाल बहुत करते थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ऐसे ऊँट का भी होता है लेकिन घोड़ा का बहुत ज़्यादा। इस कारण से इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। जिनको ये लोग यहाँ तक कि देखिए इनका ये लोग मांस भी खाते थे, ठीक है? इनसे इनके दूध से जो है मतलब घोड़ी के दूध से जो है ये लोग कुमिस कुमिश जो कि एक प्रकार का शराब है, वो बनाते थे ये लोग, ठीक है? एक प्रकार का शराब होता है कुमिश, ये बनाते थे ये लोग। तो और क्या है कि जो है यात्रा करने के लिए, कहीं से जाने के लिए भी जो है ये लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? इसलिए इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मंगोल का प्रिय पेय कुमिस, चलिए अगला ही क्वेश्चन है। एक प्रकार का शराब किस पशु के दूध से बनती थी? तो ये घोड़ी के दूध से बनता था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? जैसा कि नोट्स में हम बताए हैं, उइगुर जो थे इनके गुरु थे। तो इसको ऐसे ही याद रखिए, उइगुर में रू लगा दीजिए तो उइगुरु हो गया, ठीक है? तो इसको याद कर लीजिए, गुर से ही क्या बना है? गुरु बना है, ठीक है? तो याद रखेंगे इनके गुरु कौन थे? उइगुर थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक, तो स्वाभाविक चंगेज खान, ठीक है? शुरुआत इन्हीं ने की थी, इन्होंने ही की थी। और देखिए यहाँ पे कबुलई खान और बाटू जो है, कबुलई और बाटू इनके पौत्र हैं, यानी पोता है। और जोची खान इसका सबसे छोटा पुत्र था, ठीक है? जोची खान सबसे छोटा पुत्र, बाटू और कुबलई जो हैं ये क्या हैं? इनके पोते थे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है, चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो आपको बताए थे कि जो चंगेज खान के गुरु थे उइगुर, ठीक है? तो उनके समय में जो है राजधानी क्या थी? कराकोरम थी, कराकोरम। इसलिए जब चंगेज खान सत्ता में आए, पावर में आए, ठीक है? जब इनका साम्राज्य आया, तो जब इनका साम्राज्य आया तो इन्होंने भी जो है उनके सम्मान में, उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़ने पर जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी अपनी राजधानी किसे बनाया? काराकोरम को बनाया, ठीक है? और इसके बाद जो है कुबलई कुबलई खान या किसी ने जो है पीकिंग शिफ्ट किया, काराकोरम को कहाँ शिफ्ट किया? पीकिंग में, बाद में। चलिए आगे देखते हैं। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो देखिए चंगेज खान की मृत्यु जो है वो 1227 ईस्वी में हुई थी। 1227 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है? 1227 में जो है कौन? तुलई खान जो है शासक बना। तुलई खान, देखिए कुछ भी हो, तुलई, तोलई, ठीक है? तुलई बना और 2 साल बाद 1229 में जो है, देखिए चूँकि ये ना कुरिलताई यानी महापरिषद ने इसे नहीं चुना था, क्योंकि चंगेज़ खान मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुन कर गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक महापरिषद अपने शासक को नहीं चुन लेता है, तब तक शासन कौन चलाएगा? तो इस कारण से उन्होंने अपने बड़े पुत्र को जो है चुन चुन लिया था और उसके बाद महापरिषद पर सब कुछ छोड़ दिया। तो महापरिषद में जो है किसे चुना गया? तो किसे चुना गया?
ओगोदई को, ठीक है, ओगोदई। और इनकी शायद मृत्यु भी हो जाती है इसी बीच। इस कारण से ओगोदई को जो है महापरिषद ने चुना, चकधई को नहीं चुना। चकधई जो है ना, चकदई की कुछ, चकदई इस तरह का कुछ नाम है। तो चकदई जो था वो तीसरा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र था तुलई, ठीक है, तुलई खान जो है सबसे बड़ा पुत्र था। इससे छोटा था कौन? इससे छोटा था चकधई, चकदई या चकधई कुछ ऐसे नाम था। और इनसे छोटा कौन था? ओगोदई, ठीक है। और इनसे छोटा कौन था? जोची। इनसे छोटा कौन था? जोची खान। तो आप यहाँ देखेंगे कि तुलई के बाद चकदई को बनना चाहिए, लेकिन चकदई को नहीं बना के ओगोदई को जो है महापरिषद ने चुना। और चकदई चूंकि अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे, साथ ही साथ वो उनके महापरिषद का एक तरह से नियमों का पूरा पालन करते थे, इसलिए उन्होंने कभी विरोध नहीं किया कि ओगोदई को क्यों चुना गया, ठीक है। इन्होंने विरोध नहीं किया था। तो 1227 में चंगेज खान की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और 27 में ही तुलई को चुना गया और 29 में फिर ओगोदई को चुना गया था शासक। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंगोल के आचरण हेतु यास, यास यानी कि क्या? संहिता, ठीक है। यास का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? चंगेज खान ने किया था, ठीक है। अपने मरने से पहले उन्होंने इसको बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162 ईस्वी को। इसको याद रखना है कि कब हुआ था? 1162 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का प्रारंभिक नाम, यानी शुरुआत में क्या नाम था? बचपन में उनका नाम तेमुजीन था। क्या नाम था उनका? तेमुजीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंगेज खान के पिता किस कबीले के थे? तो चंगेज खान के जो पिता थे वो किस कबीले के मुखिया थे? तो वो कियात कबीले के क्या थे? मुखिया थे, ठीक है। कियात कबीले के मुखिया थे। और जब चंगेज खान कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे, तो उनकी पिता की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना? चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना था? तो 1206 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में, ठीक है। और ये शासक कब बने? 1206 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु किसे कहा गया? तो गुरु कहीं भी लिख जाए तो ये उइगुर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंगेज खान, चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? यास या यासा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो ये मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यायावर साम्राज्य में बर्बर, बर्बर का क्या अर्थ है? तो बर्बर किससे वर्ड आया है? तो ये बारबरोस से आया है। किससे आया है? बारबरोस, ठीक है। बारबरोस से आया। यहाँ पर 2 बार लिखा गया क्या? नहीं, ये बारबोरस है और ये बारबरोस है। ध्यान दीजिएगा, ये बारबरोस और ये क्या है? बारबोरस। तो ये नहीं होगा, कौन होगा? बारबरोस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया था? तो मंगोल पर जो है सबसे पहला शोध कब हुआ था? कब मंगोल की खोज करी गई? तो ये हुआ था 18वीं से 19वीं सदी में हुआ था, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगोल के स्टेपिस क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? तो दक्षिण यानी कि नीचे की ओर कौन सा मरुस्थल है? तो ये मरुस्थल क्या कहलाता है? गोबी मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। ये नीचे की ओर है। मैप में हमने समझाया है इसको, तो आप देख सकते हैं नोट्स में जाकर के, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? गोबी कहते हैं। याद रखना है, मंगोल के स्टेपिस क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? तो गोबी मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? तो रूबीना, रजिया ये सब नहीं है, ओलून ई के इनकी माँ का नाम था, ठीक है। इन्होंने जो है इनके सतीले भाई
इनके सौतेले भाई, ठीक है? और फिर चंगेज़ खान, तो इनके पिता की जब मृत्यु हो गई 10 वर्ष में, ठीक है? यूसुजई कुछ ऐसे नाम था इनका, तो जब मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं की माँ जो है इनको पालती-पोसती हैं, ठीक है? ओलुन ईके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था और उन्हीं के खानदान जो है आगे चल कर के जो है मुगल साम्राज्य कायम किया, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पर गजन खान जो हैं वो क्या थे? ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है अपने शासन को चलाया था, ठीक है? यानी कि गजन खान यदि बात करें तो आप देखेंगे कि गजन खान के ही वंशज आगे जो है तैमूर लंग, जिनका नाम था, लंगड़ा थे ये शायद, इनका नाम ही ऐसे है, तैमूर लंग, ठीक है? ये अपाहिज थे शायद। तो इन्होंने जो है दिल्ली पर बहुत बड़ा जो है आक्रमण किया था जिसमें बहुत मार-काट हुआ था, तैमूर। ठीक है? तो तैमूर के जो पिता थे, ठीक है? उन्होंने जो है क्या किया था, इस्लाम धर्म को जो है उन्होंने अपनाया था। तो गजन खान जो है इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, ठीक है? बाकी सब लगभग बौद्ध धर्म की ओर जो है इनका झुकाव था, ओगोतई और इन सब का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? तो मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? सबसे पहले तो कृषि था ही इनका, जरूरत था, ठीक है? और लोहे के उपकरण मांगते थे, ये हथियार बनाने के लिए। किस चीज के लिए? तो हथियार बनाने के लिए इन्हें लोहे का उपकरण चाहिए होता था, यानी लोहे के उपकरण टूल्स भी हो गया, टूल्स भी वो लेते थे वहां से और साथ ही साथ हथियार भी लेते थे, ठीक है? तो ये दोनों हो जाएगा, यानी उपरोक्त ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ओलुन ईके कौन थी? तो चंगेज खान की माँ थी, ठीक है? नेक्स्ट है, चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? तो उनकी आयु क्या थी? तो 70 वर्ष थी। आप इसको देख सकते हैं, 1227 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है? और 1162 में उनका जन्म हुआ था। 1162 में उनका जन्म हुआ था और 27 में, 70 साल तो नहीं हो रहा। 7 में 2 गया 5, ठीक है? 12 में 6 गया, 6 हुआ, 2 में 1 गया, खत्म। ऐसे यहाँ पे 65 ईयर्स हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है पहले भी हम बताए थे कि इनका जो जन्म है ना, 1162 जो जन्म दिया गया है, इस पे बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब लोग नहीं कहेंगे, विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनमें जो है एक मत नहीं है, ठीक है? इस वजह से देखिए, क्योंकि बुक में खुद लिखा है कि इनका जन्म 1162 में हुआ, फिर वहां पे बुक में ये बोला भी गया है कि जो है इस पर कई सारे विद्वानों का या इतिहासकारों का एक मत नहीं है, और इनकी मृत्यु हुई 1227 में। ये जो है राजगद्दी पे बैठे थे 1206 में, तो मृत्यु तो फिक्स इनका 27 में हुआ था, और जब इसको लेस कर रहे तो 65 होता है। जबकि कह रहा क्या कि उनका वो कितने साल में उनकी मृत्यु हुई थी? तो 70 साल में उनकी मृत्यु हुई थी, और यदि आप घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है? 65 साल, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि ये जो है ना, इनके जन्म के कारण जो है आगे पीछे हो रहा है, ठीक है? यदि आप देखेंगे, यदि 70 वर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1100, यदि 70 देखेंगे तो कितना में हुआ था इनका जन्म? 1157 में, ठीक है? तो इस पे फोकस नहीं करना है क्योंकि इसको नहीं माना गया है। 1162 में इनका जन्म हुआ था, आप सिंपल याद रखेंगे। 1162 में इनका जन्म हुआ था। 1206 में ये राजगद्दी पर बैठे, मतलब सम्राट बने, और 1227 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है? और ये जो है 70 साल तक जीवित रहे, ठीक है? चलिए, इसमें ज़्यादा फ़ोकस ये करना है आपको, बस इतना सा याद रखना है। पूछेगा कितने वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, तो 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कुबलई खान चीन में युआन वंश की नींव
कब डाली थी? तो युआन वंश की नींव कब डाली थी इन्होंने, कुबलई खान ने? तो 1271 में। ठीक है, युआन वंश का की नींव किसने डाली? कुबलई खान ने डाली। कब डाली? तो 1271 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खान के काल में कब चलाया था? तो ये कब चलाया था इन्होंने? तो ये 1260 में चलाया था। एक बात यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि ओगोदई की जब मृत्यु हो जाती है, मतलब देखिए पहले चंगेज खान शासक बना था। चंगेज खान के बाद कौन बना? तुलई बना, तुलई खान। फिर कौन बना? तो फिर बना ओगोदई। ठीक है, फिर कौन बना? तो इसके बाद जो है ना, चूंकि चकधई नहीं बनना चाहते थे, ठीक है, जोची तो जो था सबसे छोटा पुत्र, वो तो घुमंतु थे, वो तो बिल्कुल भी नहीं बनते। तो अब कौन बनता? तो यहाँ पे मंगू, मंचू या फिर कुछ ऐसे नाम था उनका, उनको जो है शासक बनाया गया ओगोदई के बाद। तो यहाँ पर और सब जो राजकुमार थे, जो पोते थे चंगेज खान के, वो लोग जो है थोड़ा इसका विरोध कर देते हैं। इस कारण से कुरीलताई यानी महापरिषद ने उन लोगों को भी कोई मतलब कि अलग-अलग क्षेत्रों में उन्हें क्या किया? शासक बना दिया। इसी में से एक कौन थे? हलाकू। ये भी बहुत खतरनाक था, एकदम चंगेज खान पर गया था ये। ठीक है, इसने भी बहुत तबाही मचाई थी। तो हलाकू हो गया। और एक कौन? कुबलई खान। कुबलई खान जो है वो उतना ज़्यादा क्रूर नहीं था। ठीक है, कुबलई खान जो है वो शांति प्रिय थे, ओगोदई के जैसा। ठीक है, मन जो है मंचू जो है ये भी जो है क्या है? शांत स्वभाव के थे, ये भी उतना कुछ नहीं। इसमें हलाकू बहुत खतरनाक था। ठीक है, तो हलाकू ने जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया था, और उस मुद्रा पे जो पिक्चर था, जो फोटो लगा हुआ था, वो कुबलई का लगा हुआ था। उन्होंने अपने भाई के लिए, ठीक है, कुबलाई खान के लिए किया था। ठीक है, कुबलई कुबलई खान के काल में किया था, और कुबलई खान का ही फोटो उन्होंने लगाया था। ठीक है, तो पहला कागजी मुद्रा किसने चलाया? हलाकू ने चलाया। कब चलाया? 1260 ईस्वी में चलाया। किसके शासनकाल में? कुबलई खान के शासनकाल में। ठीक है, और इसमें किसकी पिक्चर लगी हुई थी? तो इस पर जो है किसकी पिक्चर लगी हुई थी? तो कुबलई खान की पिक्चर लगी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्न में से, चलिए देखिए, बोल रहे हैं निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? युआन राजवंश का अंत कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। ठीक है, और 1921 में क्या हुआ था? गणतंत्र। गणतंत्र जो है ये जो है स्थापित हुआ था 1921 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम ये तो देख लिया हम लोग, तिमुजीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए, चंगेज खान के पुत्र ओगोदई के बाद कौन कगान यानी कि सम्राट बना था? यानी कि कगान सम्राट कौन बना था? चंगेज खान के पुत्र ओगोदई के बाद कौन बना था? तो मंगू खान। मंगू खान बना। ठीक है, और जोची नहीं बना, तो ये तो घुमंतु था। कुबलई खान और हलाकू को भी जो है कुछ हिस्सा दे दिया गया था, लेकिन सम्राट कौन बना था? तो सम्राट बना था कौन? मंगू खान। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का कांग्यूर और तांग्यूर को लिखवाया था? तो ये किसने लिखवाया था? तो ये जो है कुबलई खान ने लिखवाया था। ठीक है, और देखिए एक इसमें केवल कौन क्या बताए थे? गजन खान। गजन खान ने जो है, उन्होंने जो है अपना धर्म क्या रखा था? इस्लाम रखा था। ठीक है, बाकी ज्यादातर का झुकाव किधर था? बौद्ध धर्म के साइड था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे? इनका नाम देखिए, इटालियन मार्को पोलो लिखा था। इटालियन मार्को पोलो, तो यानी कि ये कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है, ये किसके शासन काल में आए थे? तो कुबलई खान के शासन काल में आए थे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, मार्को पोलो किस मंगोल शासक, देखिए आ गया क्वेश्चन,
दरबार में चीन गया था। तो किसके दरबार में चीन गया था? तो कुबलई खान के। ठीक है, किसके? तो कुबलई खान के। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस शासक ने उत्तराधिकार के चुनाव का निर्णय कुरीलताई यानी कि महापरिषद को सौंपा था? तो किसने सौंपा था? तो चंगेज खान ने सौंपा था। ठीक है, और उन्होंने जो है अपना उत्तराधिकार भी जो है घोषित करके वो गए थे। चलिए नेक्स्ट है, कुबलई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? मार्को पोलो से ये इतना प्रभावित हुए थे कि इन्होंने जो है इसे अपना गवर्नर बनाया था। कहाँ का बनाया था? तो पिकिंग का बनाया था। ठीक है, नहीं, यांगचाऊ का बनाया था। ठीक है, कहाँ का बनाया इसको? तो यांगचाऊ का जो है इसको गवर्नर बनाया था। किसने? कुबलई खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबलई खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके मृत्यु के बाद जो है ना, कुबलई खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य जो है वो कितने भागों में बट गया? तो वो जो है 5 भागों में बट गया। कितने भाग में? 5 भाग में। ठीक है, वो पांचों भाग का जो है नोट्स में हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा हुआ? तो ये जो है ना तैमूर के द्वारा हुआ था। ठीक है, तैमूर के द्वारा इसका अंत हुआ, क्योंकि तैमूर जो है लास्ट शासक बहुत कमजोर था मंगोल का। देखिए तैमूर भी जो है ना चंगेज खान के नानी घर के साइड से है। नानी घर के साइड से है, मतलब कहने का मतलब मैटरनल का मतलब हो गया कि इनके हो सकता है ये चंगेज खान के चंगेज खान के जो है मौसेरे या ममेरे भाई के फैमिली से बिलोंग करता था। कौन? तैमूर। तो उसने मंगोल शासक को हटाकर खुद को वहां का सम्राट घोषित कर दिया और इसने जो है दिल्ली पर भी जो है हमला किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो देखिए इस चैप्टर का नाम ही है 13वीं से 14वीं शताब्दी सदी तक। तो ये जो है 14वीं सदी में क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, इस चैप्टर का तो नाम ही है ना 13th टू 14th सेंचुरी। ठीक है, तो 14th में ये क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए ये इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग को जो है इतना सा पढ़िए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो इससे यदि जो भी आएगा तो आई थिंक ये क्वेश्चन, आई थिंक नहीं कंफर्म, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसमें से आपका बहुत सारा टच करेगा। आप इसको याद करिए। याद क्या करना है, एक बार देखिए अच्छे से और इसका नोट्स जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए देखिए, ऑफलाइन के लिए आप लोग हम लोग से जुड़ सकते हैं विद्यापीठ में। ठीक है, तो चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।